नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इंडियन कलेक्शन में। दोस्तों, आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी चैटिंग ऐप पर बात करते वक्त इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर करते ही होंगे, क्योंकि बातें ही इमोजीज के बिना पूरी नहीं हो पाती। तो आप ये क्यों करते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आपको आगे चलकर मिलती रहें। दोस्तों, आप चैटिंग करते वक्त स्माइलीज और इमोजीज का जमकर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी बातें ही पूरी नहीं हो पाती बिना इमोजीज के यूजेस के। तो आप इनका उपयोग कर रहे हैं, और इनका उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने सामने वाले पर्सन को, जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस एंड रिएक्शंस बताने के लिए करते हैं। इन इमोजीज का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, इसकी बातें बराबर होंगी। इस इमोजीज से हमारी चैटिंग और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है, ऐसा कहने लायक है। क्योंकि इमोजीज क्या है, ये शायद ही कोई ना जानता हो। अगर ना जानता हो तो फिर बताए देते हैं कि इमोजीज छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं, जो कि आइकॉन्स होते हैं, और इनको आप इस्तेमाल करते हैं चैटिंग के वक्त। तो ये 21वीं सदी है, और इसे अगर कलयुग ना कहकर इंटरनेट के युग कहें तो बेहतर होगा। और सोशल मीडिया की साइट्स पर, लगभग सभी साइट्स पर आप चैटिंग करते हैं। चैटिंग करते वक्त आप जो इमोजी इस्तेमाल करते हैं, उनका बहुत अच्छा रिएक्शंस होता है, उनका एक्सप्रेशंस होता है। तो 21वीं सदी में आप सोशल साइट्स का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी का, हमारी और आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, और ये हिस्सा हम अपनी जिंदगी से चाह कर भी नहीं काट सकते। शायद दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चैटिंग करते वक्त इमोजीज का इस्तेमाल ना किया हो। क्यों? क्योंकि बात करते वक्त अगर आप इमोजीज ना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बातें शायद ना पूरी हो पाए। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते, नींद से व्याकुल, या सोते हुए, या रोते हुए, या ओके, टाटा, बाय बाय जैसे एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए आप मात्र लिखने की बजाय इमोजीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। यूं कहें तो ये एक भाषा बनती जा रही है आपके बात करने की। तो जानते हैं कि इनका उपयोग कहां से शुरू हुआ। दरअसल इनका उपयोग जापान से शुरू हुआ था। जापान के कल्चर से ये इमोजीज लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जापानीज भाषा से इमोजी शब्द बना हुआ है। इमोजी में जो ई होता है उसका मतलब होता है पिक्चर, और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर। आपको बता दें कि जापान के एक डिजाइनर थे, सीजीटे कुइटा, जिन्होंने इसे डिजाइन किया था। अपनी टीम के साथ मिलकर 176 इमोजीज बनाए शुरू में, और ये एनटीटी डोकोमो कंपनी में काम करते थे। और इसी के लिए मोबाइल का निर्माण हुआ तो इन्होंने इमोजीज बनाए। और आगे चलकर एप्पल ने जब अपने आईफोन बनाए तो इन्होंने जापान के बाजारों से निकाल करके इमोजीज को नया रूप दिया। और अपने आईफोन लॉन्च में, जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था, तब इमोजीज का इस्तेमाल अपने आईफोन में कर लिया, जो कि कीबोर्ड बनकर आया। उसके बाद बात करते हैं कि एंड्रॉइड ने इसे कब अपनाया। तो दोस्तों, फिर 2013 में एंड्रॉइड ने भी इसे अपना लिया, और एक तरह से इमोजीज का चलन हमारे चैटिंग में आता गया। और अब तो सभी चैटिंग ऐप्स में, मैसेजिंग ऐप्स में आप इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो 2017 में बात करें तो यूनिकोड स्टैंडर्ड्स प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश इमोजीज का इस्तेमाल होने लगा। इसी तरह समय गुजरने के साथ ही इमोजीज के नए नए स्वरूप, नई नई वैरायटियां आने लगी है। और आपको यह जानकर कतई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया भर में लगभग प्रतिदिन 600 करोड़ इमोजीज का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह बात करें तो, और अब ये इमोजी डे भी सेलिब्रेट होने लगा है। और जून 2014 में, या लगभग हमको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जान लीजिए कि 17 जुलाई 2014 को दुनिया भर में वर्ल्ड इमोजीज डे मनाया गया। वहीं बात करें तो वह कौन सी इमोजी है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम बता दें कि आप जो हंसने, मुस्कुराने और रोने का इमोजी होता है, जिसे आप शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। एक की बजाय, दो की बजाय आप 5-5 इमोजीज इस्तेमाल करते हैं हंसते मुस्कुराते वाले, यानी कि वही सबसे बेस्ट वर्ल्ड के इमोजी हैं। इसी तरह आप जान लीजिए कि अगर आप इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रह के करिएगा, क्योंकि फ्रांस के एक 22 साल की युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मासूका को कट्टे दिखा के और इमोजी सेंड किया, जिससे उसने केस कर दिया और उसे 3 महीने की सजा हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो उसने कट्टे भेजे थे उसे धमकी समझा गया। और इसी तरह बात करें तो उसे 3 महीने की सजा दे दी गई। तो अगर आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा संभल कर करिएगा, क्योंकि आपको ये सजा भी दिला सकते हैं। और इसी तरह बात करें तो ट्विटर पर लगभग 86% लोग जो होते हैं वो 24 वर्ष से कम की उम्र होती है जो इमोजी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ट्विटर हैंडल पर 56% महिलाएं इमोजीज का इस्तेमाल करती है।
और इसी तरह दोस्तों हम आपको जानकारियां देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा इंडियन कलेक्शन चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।